Hello students, how are you all? In the previous class, we were discussing about the red trapper and the iron master. The iron master sent his daughter Adela Williamson to the forge to take the red trapper into his house. My name is Adela Williamson, said the younger. तो उस यंगर ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है. माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट. तो उसने आगे बोला कि उसके फादर घर पहुँचे और उन्होंने कहा कि जो रेड ट्रैपर है वो रात को वहीं फोर्ज पर ही सोना चाहता है. एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. और फिर वो कहती है कि इसलिए मैंने उनसे परमिशन ली तुमको अपने घर ले जाने की. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. अब जो एडला विल्मनसन थी वो भी उसको कैप्टन वॉन स्थेल ही समझ रही थी और वो कहती है कि उसे बहुत दुख है कि उसका ऐसा कठिन समय चल रहा है. शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. She looked एडला ने उसकी तरफ बहुत ही कंपैशनेटली मीन्स विथ सिंपैथी देखा. उसकी आंखों में पानी था. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. और उसने देखा कि वो आदमी डरा हुआ था. कैसे डरा हुआ था? मानो या तो उसने कुछ चुराया था या फिर वो जेल से भाग कर आया था. उसने सोचा और सोचकर फिर जल्दी से आगे बोली, यू मे बी श्योर कैप्टन, कि तुम्हें आप विश्वास रखें कैप्टन, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. तुम will be allowed to leave us just as freely as you came. कि जैसे आए हो वैसे ही वापस जाने के लिए तुम अलाउड भी हो. ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. तो उसको कहती है कि प्लीज़ वो उसके उन लोगों के साथ उसके घर पर क्रिसमस ईव तक वो वहाँ पर रुक जाए. She said that in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. अब उसने एडला ने इतने अच्छे से इतने फ्रेंडली मैनर से ये प्रपोज़ल रेड ट्रैपर के सामने रखा तो वो जो रेड ट्रैप पैडलर था उसको उस लड़की में कुछ कॉन्फिडेंस उसने महसूस किया, उसको कॉन्फिडेंस लगा. इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस. ही सेड आई विल कम एट वंस. तो वो बोला कि इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, कि ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि आप खुद मेरे लिए इतना कष्ट उठाएंगी मिस. और बोला कि मैं आपके साथ अभी चलूँगा. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. ही एक्सेप्टेड द फर कोट. अब जो वैलेट था, जो सर्वेंट था, वो एक फ़र कोट लेकर आया था तो वो फ़र कोट उसको दिया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया. और वो फ़र कोट उसने उसको कैसे हैंडेड किया? हैंडेड हिम विद अ डीप बो. आगे उसको झुक कर एक रिस्पेक्ट के साथ उसको दिया. और उसने अपने रैग्स पर जो फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए थे उसके ऊपर उनको पहन लिया और उस यंग लेडी को फॉलो करने लगा और कैरेज में गाड़ी में जाकर बैठ गया. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. और जो एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. तो उसकी तरफ बिना एक दृष्टि डाले वो उस यंग लेडी के पीछे पीछे चल दिया. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग. लेकिन जब वो उस मैनोर हाउस जा रहा था तो उसको कुछ अपशगुन फील हुआ. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अब उसने सोचा, क्योंकि उसको इस वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने की हैबिट थी, तो उसने सोचा कि उसने उस फेलो का, उस
ओल्ड क्रॉफ्टर की मनी को क्यों चुराया, क्यों लिया उसने। और फिर उसने सोचा कि अब मैं एक जाल में, एक ट्रैप में बैठ गया हूँ और अब इसमें से कभी भी बाहर नहीं निकलूँगा। तो ये जो एविल फॉरबिडिंग्स थी, ये उसको जैसे ही वो गाड़ी में बैठा उस यंग लेडी के साथ, उसको वो एविल फॉरबिडिंग्स शुरू हो गई। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव थी और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट के लिए, वो शायद उसने सोचा, उसके मन में एक सेटिस्फैक्शन था अपने उस ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड को देखकर, अपने उस आर्मी मैन को देखकर जो कि उसका ओल्ड कॉमरेड था, तो जिसको वो ऐसे अनएक्सपेक्टेडली मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। तो सबसे पहले उसने अपनी बेटी से कहा कि उनको ये देखना होगा कि कैसे उसकी बोन्स पर कुछ फ्लैश चढ़ जाए, मीन्स उसका जो बॉडी थी वो एक हड्डियों का ढांचा था, कैसे उसके ऊपर थोड़ा फ्लैश चढ़ जाए, वो थोड़ा हेल्दी हो जाए। सॉरी। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर बिजी थी, कौन, हिज डॉटर, उसकी डॉटर टेबल पर बिजी थी, तो उससे वो बोला। एंड देन वी मस्ट सी दैट द गेट समथिंग, ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर आगे कहते हैं कि इसके बाद हमको ये देखना होगा कि इस व्यक्ति को जो कंट्री में रेड ट्रैप्स घूम घूम कर बेचता है, इसके बजाय कुछ और करने के लिए मिल जाए। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। तो उसकी बेटी ने कहा कि कितनी अजीब बात है कि उसके साथ कुछ बुरा होते होते इतना बुरा हो गया कि कंडीशन जो है वो ख़राब होती चली गई। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और कहती है कि लास्ट नाइट उसको कहीं से भी ऐसा नहीं लगा, जब उसने उसके बारे में सोचा, उसको देखा, कहीं से भी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कभी एक एजुकेटेड पर्सन रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। उसके फादर ने कहा कि तुमको थोड़ा धैर्य रखना होगा मेरी बच्ची। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कि जैसे ही वो साफ़ सुथरा होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तुमको कुछ डिफरेंट लगेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, कि प्रीवियस नाइट वो नेचुरली थोड़ा शर्मा रहा था, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ। और जैसे ही वो ट्रैम्प क्लॉथ, वो ख़राब कपड़े उतारेगा, तो उसके साथ ही जो उसके रहने का ये ट्रैम्प मैनर्स हैं, जो आवारा ढंग हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। अब जैसे ही वो दोनों ये बात कर रहे थे, ये बात उसने जैसे ही उसके फादर ने एडला को बोली, तो दरवाज़ा खुला और वो स्ट्रेंजर अंदर आया। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन। हाँ, सच में वो अब बिल्कुल साफ़ सुथरा था एंड वेल ड्रेस था। द वैलेट हैड बाथ हिम, नौकर ने उसको नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसकी शेव बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और अब वो गुड लुकिंग सूट में था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे जो कि आयरन मास्टर के थे। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी और स्टार्च लगा हुआ, उसने कॉलर पहना हुआ था, टाई पहनी हुई थी जो छोटी वाली नेक टाई होती है, एंड होल शूज़, और उसने पूरे जूते पहने हुए थे। बट although his guest was now too well groomed, the iron master did not seem pleased. हालांकि जो गेस्ट था वो अब अच्छी तरह से ग्रूम्ड हो गया था, वो अच्छी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन आयरन मास्टर को उसको देखकर खुशी नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। उसने बहुत ही एक माथे पर त्योरियाँ डालकर, पकर्ड ब्रो मीन्स तोरियाँ चढ़ी हुई थी, आईब्रोज ऊपर को थी, एक बहुत ही स्ट्रेंज मैनर में उसने उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक।
और जल्दी ही फिर वो ये समझ गया कि जब रात के समय उसने एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में फर्नेस का, भट्टी का जो एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन था, एक डिम रिफ्लेक्शन था, उसमें जब उसने उसको देखा तो शायद उससे कोई गलती हो गई। बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो उसके सामने दिन की साफ रोशनी में, खुली रोशनी में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अब वो उसको अपना पुराना एक्वेंटेंस समझने की गलती नहीं कर सकता था। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। तो वो बहुत जोर से चिल्लाया कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब जो रेड ट्रैपर था, जो स्ट्रेंजर था, उसने कुछ भी डिसिम्युलेट करना मतलब कि कुछ भी और दिखाने की कोशिश करना, मीन्स कुछ शान शौकत दिखाने की कोशिश उसने नहीं की। वो उसने देखा कि अब जो उसकी स्प्लेंडर था, जो उसका जो उसने एक दूसरा वेश बनाया हुआ था इस समय, वो अब खत्म होने वाला था, अब उसका एंड आ गया था। मीन्स अब वो जो ट्रैम्प था वो अब ट्रैप में फंस चुका था एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू कम आउट फ्रॉम द ट्रैप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।